सो बच्चों, अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेक्शन सी के अभी के लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट है, इसमें हमने जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर को एक्सप्लोर करना है और साथ में स्विच स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है। स्विच स्टेटमेंट के बारे में हमने कुछ बातें कर ली हैं। अभी हम दोबारा से इसकी एक और एग्जांपल लेंगे वोवेल्स की कैरेक्टर डेटा के साथ। हमने ज्यादा काम नहीं किया हुआ, सो आज उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, वो कैसे ये डिसीजन कंट्रोल सिस्टम में यूज हो सकता है। सो द कोड इज हियर for the switch statement. सुमित सर। जी बेटा पूछें। सर हो गया सर प्रोग्राम। ये है कौन, नाम बोलें। हाफिज अब्दुल्ला। स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया। वेट करें, आई नीड समवन एल्स। अनीशा, ये कौन है अनीशा? अनीशा माइक ऑन प्लीज। फीमेल्स बिल्कुल माइक ऑन नहीं करती, व्हाई? माइक ऑन करें अपने, बताएं तो सही, कुछ समझ आ रही है कि नहीं? स्क्रीन शेयर करें ना। हन्नान, हन्नान बेटा आवाज आ रही है? हन्नान, हन्नान बेटा माइक ऑन करो ना, ये आपकी कंपल्सरी चीज है कि आपने माइक ऑन करना है, स्क्रीन शेयर करनी है। बोल के बताएं, लिख के नहीं। माइक डजंट वर्क, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी बेटा उमैर बोले। सर कोड दिखाइएगा एक दफा। क्विकली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इट ओनली टेक्स अ मिनट और सो। हो गया मेरा भी। राइट, सो स्विच के साथ अगर आपने एक नंबर को इवन नोट करना है, सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा एक वैल्यू एंटर करो, वो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, हमने पहले क्या किया था, हमें फार्मूला याद है? फार्मूला बड़ा सिंपल है, किसी भी नंबर ए के लिए हम उसका रिमाइंडर लेंगे 2 के साथ और वो हमें रिटर्न में एक बी वेरिएबल देगा। बी रिमाइंडर वैल्यू जो होगी आपकी, और वो क्या हो सकती है, या 0 हो सकती है या 1। ये हमें मैथमेटिकली पहले से पता है, 0 1 के अलावा नहीं हो सकती। और अगर तो बी की वैल्यू 0 होगी तो ए इवन बन जाएगा, और अगर बी की वैल्यू 1 होगी तो ए ओड बन जाएगा। ये मैथ कॉन्सेप्ट आपको बहुत दफा पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। तब बना लिया प्रोग्राम। अब हमने ए के लिया और ए पे ऑपरेशन अप्लाई किया जिसका रिजल्ट बी में आ गया, और बी की वैल्यू पे डिसीजन करना है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को लिया तो मैंने अपने कोड में पेस्ट कर दिया। मैं सिंपली से बन गया। थैंक यू, मैं तक कर लेता हूँ अभी। तो मैंने सिंपली क्या कहा, ए अपना रिमाइंडर निकालो 2 से और कहां पे रखवा दो, बी के अंदर, और बी के अंदर रिमाइंडर वैल्यू है। और मैंने अभी बताया कि बी की वैल्यू यहाँ 0 हो सकती है या 1। तो स्विच किस पे लगेगा, ए पे या बी पे? बी पे बी पे लगेगा। ए में तो इनपुट था कोई भी नंबर 100 1000 155, लेकिन उसका रिमाइंडर किस में आ चुका है, बी में। तो स्विच लगेगा बी के ऊपर। और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या 0 है या 1 है। इस केस में हमें डिफॉल्ट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 0 1 के अलावा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो अगर बी की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे कि जो गिवन नंबर था वो इवन है, और अगर हम ये कहें कि केस की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे गिवन नंबर जो है वो ओड है। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट केस। और इसको मैं स्विच सेव कर लेता हूँ, स्विच इवन ओड, मीनिंगफुल नहीं। कोड को कंपाइल किया, होपफुली नो एरर। कोड को रन किया, कंपाइल एंड रन। वो कह रहा है मुझे नंबर दो, लेट्स से 13। क्या है, odd. odd. So Odd. get the odd value. And if I run the game and I say 20, 20 is even. That is the structure of your switch statement. I really want कि female students भी जो है वो भी participate करें। उसे चुप करके देख रही हैं लेक्चर को, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करें। देखिए प्रोग्रामिंग जो है उसमें आपको बोलना और बताना पड़ता है, जो आपने काम किया है गलत है सही है, कोई एरर आ रही है, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जी बेटा बोलें। सर मेरे पास एक एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं स्विच वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सर बेटा क्या आप मतलब स्क्रीन शेयर करो, सोहेल स्क्रीन शेयर करो, मैं बता देता हूँ। ये इंटरेक्शन कोर्स है, अगर आप ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, आप अपनी शेयर कर दें सोहेल जल्दी से ताकि लेक्चर कंप्लीट हो। इसका मतलब है कि स्विच की अगर लास्ट जो भी केस हो उसके साथ अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
बेटा सोहेल, हाँ जी बोलें, दिखाओ स्क्रीन अपनी। सर मैं कर रहा हूँ 2 मिनट सर। ये एजाद लियाकत ने की है अपनी स्क्रीन शेयर। ये एजाद, अब बेटा आपको चल गया कोड? बेटा नो बोल, सर नहीं चला। सर ये आपने लिंक गूगल क्लासरूम में सेंड नहीं किया? किस चीज का? मैं मोबाइल पे ले रहा था सर। ये स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? एजाद। बेटा बोलो तो सही, आप स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो? कोई एरर है क्या? मसला क्या, क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपका कोड ठीक है मेरे ख्याल से। स्क्रीन ऑफ कर दो, अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। चलो जी, आई बैक टू दी माय स्क्रीन अगेन एवरीवन। क्विकली एक और एग्जांपल करते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर, जो हमारा थर्ड ऑपरेटर है। यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल जो है खत्म हो जाएंगे और हम आगे हमने मूव करना है। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हम ऐसे करें कि ये जो है स्विच के अंदर हम a मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0 कर लें और केस 1 के अंदर नंबर इज इवन कर लें और डिफॉल्ट के कंडीशन के अंदर हम लोग द नंबर इज ऑड कर लें, तो सर वो भी फिर नहीं ठीक समझ चल रही रहा है। बेटा, कहाँ पे मुझे बता दें, मेरी स्क्रीन पे मैं चेंज कर लेता हूँ, वेरिएशन बता दें क्या करें। यहाँ सर a मॉडुलस यहाँ a लिखो a मॉडुलस मॉडल 2 कर दिया, ठीक है। डबल इक्वल है डबल इक्वल 0 डबल डबल इक्वल इक्वल 0। 0। बस सर ये कह रहा हूँ मैं, इस तरह सर चल जाएगा या नहीं? वैसे नहीं, मैंने इससे किया हुआ। अच्छा इसे आउटपुट क्या दी, चला के देखते हैं। अगर मैं 3 देता हूँ, 3 क्या आ गया? इवन इवन, जो तो गलत है। इवन आ गया और ये मैंने भी किया था, सर। गलत हो रहा है इस तरह। ये गलत है ना, लेकिन सर आप गलत देख रहे हैं बेटा, ये चीज करनी नहीं है नो आपने। सर, नो सर। सर मैंने ना सर ये किया कि मैंने केस 1 लिखा है और उसमें इवन लिख दिया, और केस आपने जहाँ पे 0 लिखा है मैंने वहाँ 1 लिखा है, और ये जो आपने जो है ना लास्ट स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट है उसके अंदर सर मैंने और लिख दिया। बेटा पहली बात तो ये है कि ये जो आप लिख रहे हैं ये है ही गलत, ये इफ तो नहीं है। स्विच के अंदर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्वल वाला साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ तो वेरिएबल लिखेंगे। जैसे मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखा था पहले, बी, इतनी बार ठीक है। या आप ये लिख देंगे। ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये जो बात है ये समझ में नहीं आती, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी। बुक पढ़ें, आपको वेरिएशन समझ आएगी, ये बात है ही गलत। जैसे देखें ना, आपने कहा मैं कर दूं ऐसे, तो मैं कहता हूँ चला के देखो, फिर चला के दिखाओ, और आपका 3 क्या आ रहा है? इवन, जो गलत है। 3 इवन तो नहीं है, वो किस वजह से है? वो इस वजह से ही है। अब अगर मैं इक्वल साइन हटा दूं और मैं दोबारा चलाऊं, 3 क्या आ रहा है? सर ऑड आ रहा है। तो ये ठीक है ना। सो आपने पहले थोड़ा पढ़ लेना पहले बुक में जाके कि ये कैसे करना है। चलो जी, मूव ऑन, जल्दी से आगे चलते हैं और एक नई तरह की डेटा टाइप जो हमने बहुत कम पढ़ी हुई है उस पर इंक्लूड करते हैं। जी बेटा। सर वो स्क्रीन शेयर करो। बेटा रहने दो, लेक्चर आगे चल रहा है। लेक्चर मैंने कंक्लूड करना है, मेरे टॉपिक्स कुछ कवर करने हैं मैंने, प्लीज उसको आगे चलने दें थोड़ा सा। सर काइंडली एक दफा नेस्टेड इफ बता दें जरा। बेटा वो लेक्चर के एंड पे, वो फिर लेक्चर मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर करवा के जाऊंगा, मैं करवा के जाऊंगा। मैं कहता हूं कि आपके पास इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 5, जिन्हें कहते हैं वोवल्स, और बाकी को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इन लेटर्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस सर, वोवल्स कहते हैं, ठीक है। और और बाकी जितने रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कौन सा तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें कैरेक्टर इनपुट आ रही है ए बी सी डी ई एफ वाली, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा लेटर इनपुट वाला वोवल था और कौन सा कॉन्सोनेंट था। स्पेलिंग से पहले कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एंड वोवल्स। सो अब इसका मतलब है कि वोवल्स की रेंज क्या है, कितने लेटर्स है मैक्सिमम? 5 5, ठीक है। मतलब अगर इनपुट ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इनमें से कोई भी है तो आप आउटपुट दे देंगे वोवल की, अदरवाइज क्या दे देंगे? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट। इसका मतलब है हम एक इनपुट वेरिएबल लेंगे, लेट्स से व्हाटएवर डाटा, जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल लिया, कौन सा, किस नाम से? डाटा। डाटा की वोवल होने की पॉसिबिलिटीज क्या है? सर ये 5 लेटर। हाँ, तो इसका मतलब कितने केसेस बनेंगे? सर ये कैपिटल कितने केसेस बनेंगे? 5 केस और एक डिफॉल्ट। 5 बनेंगे। 5 बनेंगे, एक डिफॉल्ट बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा डाटा इनपुट लो, और याद रखें डाटा की टाइप मैंने क्या लिखी हुई है? करेक्टर 4 कैरेक्टर। करेक्टर, 4 फॉर शॉर्ट, लेकिन करेक्टर कहते हैं इसको। ओके फाइन, स्विच लगा दें इस पे डाटा के ऊपर, ब्रैकेट्स लगा दें। पहला केस क्या है? करेक्टर को हमेशा सिंगल कोड में लिखते हैं। तो मैंने कहा अगर केस ए है
अगर तो डाटा के अंदर इनपुट ए लेटर आया था तो आपने इनपुट क्या करनी है, सी आउट में Vowels. इनपुट लेटर इज वोवल। सर लेटर क्या लगाना है आपने? बेटा ये माइक ऑफ, इसका माइक ऑन है, प्लीज अभी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। हाफिज अब्दुल्ला और माइक ऑफ कर दे प्लीज, इसका भी है। क्विकली इसको खत्म कर लेते हैं। सो बैक टू द प्रोग्रामिंग। पहला केस और ब्रेक लगाइए, मैंने याद रखिएगा। ए ई का केस, आई का केस, ओ का केस, यू का केस, और फाइनली इसके अलावा कुछ भी है तो क्या लिख देंगे? Default. डिफॉल्ट, जो कॉन्सोनेंट बन जाएगा। सर लेकिन अगर यहाँ सिंपली कैपिटल ए हो या ई हो तो वो भी तो फिर कौन सा? वो भी देख लेते हैं, एक सेकंड, वन बाय वन। सो मेरे केसेस को वन बाय वन देख लें, डोंट जंप। बट केस ए इनपुट लेटर इज वोवल, ब्रेक। केस ई, और याद रखिए मैंने केसेस की वैल्यू किस में लिखी हुई है? सिंगल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा, करेक्ट डाटा किसके अंदर आता है? Single quote. सिंगल के अंदर। और जो आपने पढ़ी हुई है स्ट्रिंग डाटा, लेट्स से डी, तो डी के अंदर डाटा जो आएगा वो किसके अंदर आएगा? Double quote. डबल कोट के अंदर। वेक्टर डाटा सिंगल कोट के अंदर और स्ट्रिंग डाटा डबल कोटेशन। डबल हम बाद में देखेंगे। चलो जी, इसको क्विकली कर लें। केसेस क्या हैं? ए केस वोवल ब्रेक, ई केस वोवल ब्रेक, आई केस वोवल ब्रेक, ओ केस वोवल ब्रेक, यू केस वोवल ब्रेक, और फाइनली डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा? जो एल्सिफ वाला पार्ट है वो क्या है हमारे पास? Consonant. सिंपली से कॉन्स्टेंट। कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो सर अगर कैपिटल अल्फाबेट्स हो बेटा उसको भी कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं ना। एक सेकंड। सो वी से switch underscore vowel underscore consonants fine। उसको भी चेक कर लेते हैं लेटर कैसे हैंडल करना है। सो मैंने दिया यू, यू क्या है? वोवल वोवल है, चलो जी, मैंने z दे दिया, z दे दिया, एंड z इज योर कॉन्स्टेंट। कॉन्सोनेंट। अच्छा बोलिए सर इनपुट तो कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा अच्छा एक काम करो, इसकी जगह ए लिख दो कैपिटल, इसकी जगह ई लिख दो। लेकिन सर इनपुट तो एक वक्त में स्मॉल लेटर भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, तो मैं ये कहूंगा कि आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने की कोशिश करें। केस ए और कैपिटल ए। कैपिटल क्या ये हो सकता है? केस यस सर। चेक कर लेते हैं हम, एक ही चला के देखते हैं, कंपाइल करते हैं। एरर कोई आई कि नहीं आई? नो नहीं आई। नहीं, इसका मतलब लगता है कि ठीक है, चलें चला के देखते हैं बाकी के साथ भी। ए ई, यहाँ मैं ई कर लेता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। आई कैपिटल आई, ओ कैपिटल ओ, यू कैपिटल यू, एंड दैट्स इट। डिफॉल्ट के लिए तो हमें कुछ जरूरत नहीं है। चेक करने चलता कि नहीं चलता। सो आई से डज इट मेक ओके। सर केस को ई के साथ भी लिखेंगे ना, सबके साथ, मतलब कि कैपिटल ई के साथ कैपिटल ए, तब ये चलेगा। तभी चलेगा। इसका मतलब ये ठीक हमने नहीं किया। यस सर। इसका मतलब हो रहा है तो अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसको वापस लेके आऊं, यहाँ पे तो इसने कंपाइल कर दिया था, यहाँ पे इसने एरर नहीं दी। एक मिनट कंपाइल में करता हूँ सर, एक सेकंड। कोई बता कहता सर एक काम करें, फिर इसके लिए हम एक काम करते हैं, मे बी वी नीड टू हैव अनदर स्विच स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, यहाँ पे ए लिख दें। डज इट मेक सेंस? यस यस सर। अगर स्मॉल ए है या लार्ज ए है तो वो वोवल कह देगा इसको। वी कैन कंसल्ट। सर इसमें स्टेटमेंट बनेंगे। हम इसके लिए बुक पे जाते हैं और बुक पे देखते हैं कि ये बुक कैसे इसको ट्रीट करता है। इसमें कहीं और के एक्सप्रेशंस हैं, चेक कर लेते हैं। सो क्विकली जंप टू द आई स्विच केसेस 1 2 3 डिफॉल्ट। आई डोंट सी मच ऑफ द और ऑपरेटर। ये उसका फ्लो चार्ट है, वो बता रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स, स्विच कैसे काम करता है, केसेस की वैल्यूज होती हैं। फाइंड आई एम केस 22, ये कैरेक्टर डाटा के साथ काम करने लगा है। बट स्विच फाइंड ओके, वी नीड टू चेक कि ये देखें ये वाला आ गया, ये केस है कैपिटल लेटर का। उसने दो केस इकट्ठे लिख दिए हैं, आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे?
यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा इस तरीके से कर सकते हैं, केस ए छोटा और केस ए बड़ा, अगर दोनों हैं तो फिर उसने क्या कर दिया, उसकी जगह वो लिख दिया। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट कॉपी क्विकली, 1 सेकंड सर यानी अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। अलग लाइन में लिख लें, इस तरीके से कर लें इसको आप बोर्ड 1 सेकंड, सॉरी, एक्चुअली मुझे इस लाइन को थोड़ा सा बेहतर करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कोड को मैं थोड़ा सा बेहतर कर रहा हूँ ताकि रीडेबिलिटी रहे उसकी। एंड देन केस ए मैं 2 कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा घर में, आपको आइडिया हो गया कि केसेस कैसे चल सकते हैं। सो मैंने ए और ई के लिए किया, याद रखिएगा, ठीक है। आई और यू के लिए कर लीजिएगा। सो इफ वी रन दैट एंड आई से लेट्स से एफ इज अ कॉन्सोनेंट, सबको नजर आ गया? Yes, sir. E is a vowel, Vowel. और अगर मैं इसको ई छोटा दूं, स्टिल ई इज अ vowel। यस सर। इस तरीके से आप मल्टीपल केसेस को कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल इफ वाला तरीका। हाँ जी, सर इसमें इसका मतलब है कि 2 केसेस की एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक हाँ जी, एक केस दो की केसेस के मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती साथ 2 केसेस के साथ आप इकट्ठा एक काम करवा सकते हैं, ये बात ठीक है। है। यस सर फर्स्ट केस में ए वाला फिर क्यों चल रहा था जब पहले हमने ए 60 लिखा होता है एक केस में? वो इनकम्प्लीट था मेरे ख्याल से, उसको समझ नहीं आई, वो उसने स्किप कर दिया है। ये कंपाइलर का में भी एरर हो सकता है, लेकिन वो चीज चलती नहीं है, वो अलाउ नहीं है। अगर आप बुक भी पढ़ेंगे ना, ऐसे कहीं अलाउ नहीं करेगा सर वो तब चलेगा जब आप केस ए स्मॉल लेटर में लिखा, फिर आपने और ऑपरेटर लगाया, फिर आपने साथ लिखना है केस बी, तब ये मेरे ख्याल से जी। वो तो फिर वही बात होगी ना, वो तो फिर केस रिपीट हो गया ना, वो तो फिर केस का वर्ड रिपीट हो गया ना। यस सर। ये बच्चा ये कह रहा है कि केस 1 और इसके आगे कहीं लिख दें मे बी और साइन, सॉरी, और इस तरह से लिख दें केस ए, तो फिर चल जाए, बट दैट डजंट मेक टू मच सेंस। इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है हमारे लिए, केस ए। तो अब आपने जो काम इफ से किए हुए हैं वो काम आपने स्विच से भी कर सकते हैं, जितने काम आपने किए हुए हैं। लेकिन कौन से काम आप नहीं कर सकते? फ्लोट वैल्यूज के साथ डाटा नहीं चलेगा। अगर मैं ये कहूँ, ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बी ए की वैल्यू को कर दूं लेट्स से, और बी बी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बी रख दिया और बी की वैल्यू कर दी है 1.2, आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा है। मैंने कंपाइल किया, मे बी सॉरी आई मेक इट फ्लोट। हाँ जी, हालांकि कोई ज्यादा चेंज तो नहीं आया। मैंने क्या किया, सिर्फ बी को क्या किया, फ्लोट। फ्लोट। वो क्या कह रहा है, स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। वो कह रहा है क्वांटिटी इंटीजर नहीं, इससे मैं काम नहीं करूंगा। वो काम ही नहीं कर रहा, उसने कंपाइल नहीं किया उसको, ये फ्लोट को हैंडल ही नहीं करता। स्विच फ्लोट सेगमेंट्स के लिए नहीं है, तो फ्लोट के लिए फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, एंड में। एंड पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना है। लेट्स मूव क्विकली द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द कंडीशनल ऑपरेटर, व्हिच इज लिटिल डिफरेंट एंड ट्रिकी। हम ज्यादा सिचुएशंस में ये यूज नहीं करते, बट समटाइम्स वी नीड टू चेक। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर जो है ना, वो शक्ल उसकी कैसी है, उसकी शक्ल आपने देखनी है। उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क ये कहता है चेक करो x ग्रेटर देन y, ये क्वेश्चनेबल बात है, ये बात ठीक है, ये क्वेश्चनेबल है, ये ट्रू हो सकती है या प्लीज बोलें, फॉल्स। फॉल्स हो सकती है। False. अगर इसमें से है तो आपने क्या करना है, या ए वाला पार्ट करना है या ई वाला। बी वाला पार्ट करना है। अगर x ग्रेटर देन y ट्रू हो गया तो ए वाला काम कर लो, ए में जो भी लिखा हुआ है, सी आउट लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर x ग्रेटर देन y फॉल्स हो गया तो फिर कौन सा काम करना है, बी वाला। बी वाला काम। ओके, सो व्हाट आई डू इज कंडीशनल ऑपरेटर्स। आई रियली वांट यू, बच्चा थोड़ी देर के लिए 1-2 लाइंस पढ़ ले ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। असद पढ़ेगा या कौन पढ़ेगा, प्लीज कंडीशनल ऑपरेटर्स। एक मिनट प्लीज। सर पढ़ूं? जी, कोई एक पढ़ ले, कौन, मोहसिन, मोहसिन पढ़ ले बेटा, मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ जी। The conditional operators question mark and semicolon are sometimes प्लीज called। सेमीकोलन नहीं बेटा, कॉलन है, ये गलत नहीं कहना, ये कॉलन है, ये कॉलन। मुझे नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी रहे। अब देखें, Yes sir. Colon are sometimes called ternary operators. ternary operators since Yes. they take
since they take 3 arguments. In fact, Three arguments. they form a अच्छा kind यहाँ of पे एक चीज है, टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब ठीक है, और हमारे पास ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में किस तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स आपने पढ़ाया, जो सर ने पढ़ाया था, कौन सा आपको ए प्लस कुछ याद है? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कितनी ऑपरेटर्स चाहिए, कितने ऑपरेटर्स चाहिए? एक। यूनरी का मतलब क्या है मैथ में? 1। अच्छा, a प्लस बी, प्लस ऑपरेटर कौन सा है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी प्लस को चलने के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए? a एंड b दो चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ खाली a प्लस? क्या ये बात ठीक है? ये मैथमेटिकली है ही सही नहीं? गलत है। गलत है। अच्छा, और कौन से यूनरी ऑपरेटर्स हैं? हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है साइन ऑपरेटर, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का काम करने के लिए कितनी वैल्यूज देता है? सर इसको ये भी हो गया। It's not an operator but it's a mathematical function. लेकिन still अगर समझाने के लिए हो तो ये साइन जो है वो यूनरी फंक्शन है, लेकिन ये लेता एक वैल्यू ही है, ठीक है ना? और इस तरह से यूनरी है 1, बाइनरी है 2, और टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स कितनी वैल्यू देते हैं? 3। ठीक है, आगे चलें प्लीज। In fact, they form a kind of correspondent if then else. The general form is expression 1, question mark, expression 2, colon, expression 3। देखते हैं expression 1 का मतलब क्या है? क्या a greater than b है? क्वेश्चन मार्क। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी? हाँ या ना? ना। अगर हाँ तो एक्सप्रेशन 2 चला दो, अदरवाइज एक्सप्रेशन। सर एग्जांपल दे दें। पढ़ते हैं क्या लिखा है, बेटे पढ़ो। what this expression says, if expression 1 is true, that is if its value is non-zero, then the value returned will be expression 2. Otherwise वो कह रहा है अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया ना, अगर ये चल गया, ये ट्रू हो गया, इसके ट्रू होने पे कौन सी काम चलेगा? expression 2. अदरवाइज कौन सा चलेगा? expression 3. अच्छा, वो कह रहा है काम करो, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई। सिंपल एग्जांपल हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन समझ ले बुक में क्या लिखा हुआ है। स्कैनफ क्या करता है? इनपुट लेता है एक्स के अंदर। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20, 30, मिलियन। वो कह रहा है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है ना, तो 3 रखवा दो। और 3 कहाँ रखवाना है? वाई में। वाई में। कब रखवाना है 3? अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो। अदरवाइज क्या रखवाना है? 4। इस चीज को थोड़ा सा दोबारा ध्यान से देख ले, क्या लिखा हुआ है। ये जरा रिपीट कर दीजिए। जो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर को लिखने का तरीका ये है, आप पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स देख लें। एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं कि आपने ए काम करना है, एक्सप्रेशन ट्रू होने पे कॉलन बी काम करना है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ए वाला काम, अदरवाइज बी वाला काम। बस इतना काफी है हमारे लिए। और देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमने करना है अपना काम, जो हमने अभी जो है वो इवन ऑड के साथ किया। और इवन ऑड में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तो इवन नंबर होगा, यहाँ ऑड होगा। ऑड नंबर होगा। देखते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, एक वेरिएबल इनपुट डिक्लेयर करो, इनपुट वैल्यू लो, और इनपुट वैल्यू लेके उसको बी के साथ कंप्यूट कर लो, उसका रिमाइंडर ले लो। यस। ओके, अब क्या करना है? बी एक्सप्रेशन बनाना इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क। और क्या बी की वैल्यू 0 है? अगर है तो आपने प्रिंट कर देना है, क्या प्रिंट कर देना है? C1 कॉलन, और सेमीकोलन इसका लगाना है। सी आउट क्या प्रिंट कर देना है? 0। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑपरेटर का। बेटा प्रिंट तो करना ही है ना। चलिए आप एक काम करें, हम इसको और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल वाली जो बुक में उसने की हुई है। अभी बेसिक एग्जांपल उसने कहा है कि अगर तो x की वैल्यू, चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। वी डू द सिंपल एग्जांपल। हम इनपुट a लेते हैं और हम कहते हैं कि b के अंदर आपने नीड अनदर वेरिएबल b, फाइन विथ टेक इट। b की वैल्यू डिपेंड करेगी a पे। अगर तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो करना क्या है बता दो। b में वैल्यू खुआनी है। b की वैल्यू 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा किस पे? a की वैल्यू पे।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझे। ए की वैल्यू 10 है, दो पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना ट्रू या फॉल्स, दोनों पॉसिबिलिटी। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई तो ये वाला काम चलेगा, तो क्या होगा, बी Yeah. की वैल्यू आ जाएगी 1 की, अदरवाइज कौन सी आ जाएगी 2 और हमने कहा कि चलो एक काम करो, सी आउट कर दो बी की वैल्यू। ट्राई करके देखें, अगर तो नहीं है तो ये नो सर रन करते हैं। वो मांग रहा है ए की वैल्यू, क्या वैल्यू दें इसकी। लेट्स से मैं कहता हूं कि -5, -5 में क्या आएगा, फॉल्स -5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो बी के अंदर 1 जाएगा या 2 जाएगा, 2 2 2 होगा सर। आउटपुट क्या आ गई। ये भी एक तरह से इफ भी है, हाँ या ना। अगर आप पहला पार्ट देखें एक्सप्रेशन का, ये क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है, और ये इफ है। क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, हाँ या ना। अगर हाँ है तो पहला पार्ट, अगर ना है तो दूसरा पार्ट। और हमने अगर इवन ओड वाला काम करना है तो इवन ओड वाला काम भी कर सकते हैं, हमने किया हुआ है। हमने कहा ए को लो, तो ये 3 वेरिएबल्स देना है यहाँ पे मेरी। सर अगर हम वहाँ पे ए की वैल्यू 10 लेते हैं तो क्या आएगा। बेटा उसको तो कंफ्यूज नहीं करना ना, 10 जो है वो ग्रेटर देन 10 तो नहीं, वो तो फॉल्स हो जाएगा ना। एक्सप्रेशन को आप चेंज कर लेना, वो तो आपने चेंज करना ना। 10 ग्रेटर देन 10 नहीं है तो वो 2 वाला पार्ट चल रहा होगा, ठीक है। ठीक है। चुप हो गया, Yes, sir. ओके बताना प्लीज। चलो जी, अब हम कहते हैं कि इवन नोट का कोड चला के देख लें मे बी। सो वी से ओके b इक्वल a रिमाइंडर 2, ओके b के अंदर क्या आ गया, a रिमाइंडर 2 व्हिच इज 0 एंड 1। तो मैं कह रहा हूं क्या b की वैल्यू इक्वल 0 है। अगर b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 नहीं 1 तो नहीं होना चाहिए, इवन रूट होना चाहिए ना बेटा। क्या होना चाहिए, इवन इवन, या यहाँ पे क्या होना चाहिए और और ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट सी आउट इवन, देखते हैं चलता कि नहीं चलता। मे बी वी गेट एन एरर, फाइन, कोई मसला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गलती आएगी उसको ठीक कर लेंगे। सो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू होने में चलेगा, विच इज द इवन पार्ट। और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है हमारे पास, ओड वाला पार्ट, क्योंकि डेफिनेटली अगर बी की वैल्यू 0 हो गई है तो वो ए इवन है, अदरवाइज वो ओड है। लेट मी चेक द थिंग, क्या ये काम करता है। थैंक यू, मैं इसको आउट कर लेता हूँ। कंपाइल करते हैं, पहले चलता है कि नहीं चलता। इसने कोई एरर दे दिया है, लेट मी चेक फ्रॉम द बुक, ये किस तरह से एक्सप्रेशन बना रहा है। डू वी गेट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। डिक्लेयर नहीं कराया आपने। तो सामने ब्रैकेट के बाहर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया ना, शायद उसकी वजह से एरर आया हो। लेट्स हाँ सी बेटा, हाँ सी डिक्लेयर बेटा, यहाँ मैंने सी डिक्लेयर किया वैसे तो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली में। ऐसे ये ब्रैकेट के बाहर हमने कौन सा लगाया हुआ है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, शायद इसकी वजह से एरर आया हो। बेटा ये लगाना है, ये देखो अब चल गया, कंपाइल हो गया, रन करते हैं। तो अब मैंने ए की वैल्यू देनी है, लेट्स से 4। 4 क्या है, इवन इवन। 5 पेज ला के देख लेते हैं, 5 क्या है, और बेटा कह रहे सर ये ब्रैकेट्स ना लगाएं, तो ठीक है नहीं लगाते हम, बिल्कुल ठीक है। b इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल ऑपरेटर इफ 1 गई। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना। हाँ के केस में पहला पार्ट चलेगा और ना के केस में दूसरा पार्ट चलेगा। दोबारा से रन करके देख लेते हैं। आई से 99 क्या है, ई और सर और सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क बेसिकली बेटा वो तो सिंटेक्स है ना। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो दो सिंबल्स को यूज करता है, क्वेश्चन मार्क एज अ इफ स्टेटमेंट और कोलन जो उसने काम करना है। कौन सा काम करना है, पहले ए वाला या बी वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं दोबारा लिखा रहा हूँ के लिए कि इफ जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क। मतलब इसको जज करो ये क्या है, इफ अगर ट्रू है तो पहला काम कर लो ए वाला, अगर फॉल्स है तो बी वाला काम कर लो। दैट्स इट, मैंने कोड में यही किया हुआ सर सर अगर तीन स्टेटमेंट नहीं हो, जैसे कि हमारे पास वो केस है कि आ गया है, तो उसमें 3 क्या करेंगे। इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है, हाँ या ना, दो से ज्यादा नहीं है।
देखें इस केस में जब सर ट्रू दो फॉल्स पॉस होते हैं तो ट्रू, देखें ट्रू फॉल्स तो दो ही होती है ना, ट्रू या फॉल्स है, बीच में एम्बिग्यूटी में भी तो नहीं होता ना। नहीं नहीं, अगर हम ये प्रोग्राम ना करें, कोई और प्रोग्राम बनाए, उसमें तीसरी हर पॉसिबिलिटी भी प्रोग्राम हो, के लिए कंडीशनल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं चलेगा, हर प्रोग्राम के लिए कंडीशनल ऑपरेटर नहीं चलेगा। जहां ठीक। पे दो ओके पॉसिबिलिटीज हो, सर। ट्रू वाली या फॉल्स वाली, वहीं पे चलेगा ये, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक। तीन पॉसिबिलिटीज के लिए ये नहीं चलेगा, उसका अलग तरीका है, उसके लिए बताता हूँ आपको, उसका तरीका अलग है। बुक देखें जरा, वो कहता है आप इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं। आप अगर गौर करें, उसने यहाँ पे इसको नेस्टेड किया है। जो बच्चा पूछा था नेस्टेड इफ क्या है, तो देखें इंटीजर एबीसी, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, हो सकता है ए ग्रेटर देन बी हो, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये वाला काम चला लो, वरना बी वाला। लेकिन अगर पहले पार्ट में आए तो उसने फर्दर कंडीशन लगा दी है, तो डबल कंडीशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, विच इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप उसको पहले बेसिक को समझ लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा खुद भी। सर इसमें फ्लोट यूज कर सकते हैं? इसमें फ्लोट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। सर स्विच स्टेटमेंट का इफ इवन ऑड का एक मतलब दोबारा रिपीट कर दें, वो दिखा दें मतलब कोड देखें, सिंपली मैंने क्या किया, एक इनपुट ली और मैंने बी में सर उसका स्विच रिमाइंडर स्टेटमेंट, लिया। सर स्विच स्टेटमेंट का स्विच तो बहुत इजी था, वो तो पुरानी बात है। सर वो बाद में आप उसका प्रोग्राम शेयर कर दीजिएगा क्लास में कर। मैं कर देता हूँ, मैं ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, मैं वीडियो जितनी पिछली की है वो लिंक मैंने शेयर कर दिए थे गूगल क्लासेस में। यस सर, लिंक आपने शेयर कर दी थी, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। कोड शेयर कर दूंगा जी, मैं सारे कोड ओपन किए हुए हैं, इफ वाला कितना है, ये स्विच वाला पहला कोड, स्विच इवन आउट वाला, स्विच वोवल वाला, कंडीशनल ऑपरेटर वाला, ये सारे मैं शेयर कर दूंगा। Yes, sir. Right, so this is pretty much the end of the lecture. What you need to do is right now is go to your Google classes. मैं क्विज पोस्ट करने लगा हूँ, सभी लोग गूगल क्लासेस में हैं। सर एक दफा नेस्टेड रिपीट कर दे, नहीं सर समझ 2 आया बजे मुझे। हमारी क्लास है। बेटा 5 क्लास मिनट स्टार्ट क्विज है, होने वाली है। 5 एमसीक्यूज हैं, सिर्फ 5 एमसीक्यूज हैं। सिर्फ 5 एमसीक्यू। ओके सर। सर अपनी क्लास बेटा मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड में मुझे। वो सिर्फ 5 मिनट का क्विज है, आपने इसको जो लेक्चर आज पढ़ाया हुआ है उसमें से है, और ये पोस्ट भी हो गया है। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आपका वीक 7 जाएगा, वीक 7 का क्विज है, सबको नजर आ रहा है? प्लीज बोल के बताएं मुझे। नहीं है अभी। रिफ्रेश करें स्क्रीन अपनी गूगल आ गया पर। सर। भैया सो मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स, उसको ऑटोमेटिकली स्विच हो जाना है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा प्लीज। इसको आप क्विकली स्टार्ट करें, ओके नाम रोल नंबर लिखें। आ गया सर।
सर मैंने अपना क्विज खोला है लेकिन वहाँ पे जो अकाउंट मेरा शो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मुझे आवाज नहीं, दोबारा बोले प्लीज। सर वहाँ पे 84 रोल नंबर आ रहा है, मेरा 83 है। रोल नंबर तो आपने फिल करना है कि मैंने फिल करना है बेटा? आपने क्या गलत टाइप कर दिया है? आप ये कह रही हैं? नहीं सर, वहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है ना हमारा, हमारी तो वो मेरी नहीं है। आपने सर रिस्पॉन्स आपने जमा करवा दिया? यस सर। मुझे एक रिस्पॉन्स आया मोहसिन का। मोहसिन, तुम्हें स्कोर नजर आ गया? नो सर, वहाँ पे यस सर। ऊपर मेल लिखी हुई है ना क्विज के स्टार्ट में, तो हाँ हाँ। मेल में स्टार्ट में रोल नंबर है, तो वो मेरा नहीं है रोल नंबर। तो बेटा आपके कंप्यूटर में किसी ने पहले वो ईमेल डाली हुई है ना, इसलिए वो आ रहा है। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है। वो छोड़ दे, मैं देख लूंगा। छोड़ दे ईमेल को, आप अपना नाम रोल नंबर खुद लिखेंगे। इसलिए मैंने नाम रोल पूछा आपसे ना। नो सर। नाम रोल मैंने पूछा हुआ है आपसे फॉर्म में। एक सेकंड। बेटा लास्ट मिनट है, मैं क्लोज करने लगा हूँ। टाइम हो गया, इतना ही टाइम है छोटे से क्विज के लिए। क्विकली, लास्ट मिनट एवरीवन। डोंट से मी गिव एक्स्ट्रा टाइम और मैं सबमिट कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन तो है ही नहीं आपका। आज असाइनमेंट मिलेगी, उसमें होंगे प्रोग्रामिंग ये तो क्वेश्चन। एरर फाइंड भी करने हैं। वो टाइप कर लेना बेटा, आपने लिखना है खुद ही। लास्ट मिनट, नो एक्स्ट्रा टाइम प्लीज। सर वहाँ पर क्वेश्चन 4 थे मगर वो बता रहा है कि 6 क्वेश्चन थे, वो कैसे है? बेटा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। आपके क्वेश्चन जो है ना, वो है 1 2 3 4 और 5। 5 में से नंबर मिलेंगे आपको। 5 एमसीक्यूज हैं। और सर एक एंड पे ऑप्शन आ रही थी, उसका वो 6 बता रहा है कि वो छठा क्वेश्चन वो छोटे वो रिमूव कर दिए, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो एडजस्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ टाइम इज ओवर। 2 बज गए हैं, मुझे अपने लेक्चर में जाना है। मैं रिस्पॉन्स क्लोज कर रहा हूँ। आई विल नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम और मैं फॉर्म को दोबारा ओपन भी नहीं करूंगा। सो आई एम क्लोजिंग नाउ। आपको होपफुली मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। मैं रिस्पॉन्स बंद करने लगा हूँ। राइट, थैंक यू। सो आज के लेक्चर में हमने जो रिवाइज किया है वो इफ की डिफरेंट फॉर्म्स, स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। एक चीज थोड़ी सी रह गई है। एक बच्चा बार बार कह रहा था जो नेस्टेड इफ का क्वेश्चन था, वो कौन सा बच्चा है? मुझे नाम बताए अपना प्लीज। सर मैं हूँ नाम बोलो। मोहसिन बेटा आप मोहसिन। लेक्चर के बाद आ जाओ किसी टाइम पे, मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको 15 मिनट में समझा दूंगा, या अगर बाकी लोग कहते हैं तो हम समझा के मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी लेक्चर तो हो गया, आप दूसरा लेक्चर ले लें। आप मुझे सारे दिन मुझे मैसेज करना, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है सर मैंने सबमिट करवाया लेकिन सबमिट शो नहीं हो रहा, तो वो उसके ना आंसर भी नहीं शो हो रहे, कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं। चलो सुबह में देखते हैं। मैं आपसे मार्क्स शेयर कर लूंगा ना बेटा। मैं रिलीज स्कोर कर दूंगा, नजर आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर वो मेरा रिस्पॉन्ड ही नहीं शो हो रहा।